अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 4 मार्च 2025 और मंगल का दिन है। आज की अपडेट जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज की पहली खबर की अगर बात की जाए तो काशिफ अब्बासी साहब, जिन्हें 1 माह कबल जो है ARY न्यूज़ से जो अपना प्रोग्राम करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उससे उनको जबरी तौर पे जो है ऑफ एयर कर दिया गया था। इससे के बाद हमने देखा है कुछ दीगर सहाफ़ियों को भी इसी हवाले से जो है उनको ऑफ एयर किया गया उनके चैनल की जानिब से, जिनमें अगर बात की जाए हबीब अकरम साहब हैं, पारिस जांजेब हैं, अकबर बाजवा हैं, खालिद जमील साहब हैं, और भी कुछ के नाम, सहाफ़ियों के नाम जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनको जो है ऑफ एयर किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर आपके साथ डिस्कस करें तो काशिफ अब्बासी साहब, जिनको जो है एक मखसूस प्रोग्राम की वजह से जो है ऑफ एयर किया गया था, वो कौन सा प्रोग्राम था जो उन्होंने किया था, उन्होंने उस प्रोग्राम में कौन सी बातें की गई थी और किस के खिलाफ वो बातें की थी, हुकूमत के खिलाफ वो बातें की थी, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की थी, या क्या बातें की थी, ये सारी तफसीलात जो है आज हम आपको इस व्लॉग में जो है बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस पर चैनल का क्या जो है रद्द अमल है, और चैनल क्या काशिफ अब्बासी के साथ खड़ा है या उसने अपनी राह जो है ले लिया है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो है इशफाक इसाक सत्ती जो है, जो कि ARY न्यूज़ पर बुनियादी तौर पे जो है मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, और जो भी एज स्टैंड बाई एंकर के तौर पे भी काम करते हैं। अगर कोई एंकर जो है छुट्टियों पे मिसाल के तौर पे चला जाता है, या जिस तरह ये मामला हुआ है, ऑफ ईयर हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो जो आके जो है प्रोग्राम जो है वो करते हैं। तो जब से जो काशिफ अब्बासी साहब को उनके प्रोग्राम से ऑफ एयर किया गया, उसके बाद जो है इशफाक इसाक सत्ती जो हैं वो बुनियादी तौर पे इनका प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड जो है काशिफ अब्बासी के साथ उसको कर रहे हैं। और उस हवाले से कल रात का प्रोग्राम, जो कि मंडे से काशिफ अब्बासी साहब प्रोग्राम करते थे, मंगल शुमार पीर के रोज़ वो, और मंगल और बुध के 3 रोज़ वो प्रोग्राम किया करते थे। और कल रात जो प्रोग्राम किया इशफाक इसाक सत्ती की जानिब से, जब प्रोग्राम कंक्लूड हुआ है अख्ताम पर, तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, और उस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं वो क्या किया गया। गुज़श्ता प्रोग्राम, मतलब जो काशिफ अब्बासी ने अपना गुज़श्ता प्रोग्राम किया था, लास्ट प्रोग्राम किया था 21 जनवरी को था, और उनकी जानिब से ये कहा गया गुज़श्ता प्रोग्राम जो 21 जनवरी को नशर हुआ, मतलब काशिफ अब्बासी ने जिसको होस्ट किया, जिसमें मेज़बान मतलब काशिफ अब्बासी ने अपनी ज़ाती हैसियत में राय दी। मतलब उस प्रोग्राम में जो है जो कुछ कहा गया उनकी जानिब से ये कहा गया, मतलब चैनल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो है उनकी अपनी ज़ाती राय थी, उसमें चैनल का कोई किरदार नहीं था, उसका चैनल पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी बातें की वो जिसके खिलाफ भी थी, आया या फिर वो हक़ाइक़ पे मबनी थी, या जो कुछ भी जा वाट एवर वो कहते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती राय थी, इसका चैनल पॉलिसी से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत खा है, और इस पे साबित होता है कि ARY न्यूज़ जो है वो काशिफ अब्बासी के साथ जो है इस वक्त नहीं खड़ा, उन्होंने जो है माजरत कर ली है। और आप ये बखूबी जानते हैं यहाँ पे किस से माजरत की बात हो रही है, और उस प्रोग्राम में क्या बातें जो हैं हुई होंगी। और यहाँ पे इस वक्त ये सिचुएशन बनी, अगर कोई भी सहाफ़ी जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से, फॉर्म 47 के हवाले से कोई बात करता है, या इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के हवाले से कोई बात की जाती है, या फिर इस तरह की दीगर अगर कोई बात जो है जो हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से अगर बात करें, तो उस हवाले से बात की जाती है, तो उसको ऑफ एयर जो है कर दिया जाता है। और बिल्कुल उसी तरह जो है ARY न्यूज़ के एक और एंकर जो हैं मोहम्मद मालिक साहब जो हैं, उनकी जाने से भी जो है स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने किस चीज़ की माजरत की है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। मोहम्मद मालिक की अपने 2 शोज़ पर वजाहतें और माजरत, और उनका कहना था कि मेरे 2 शोज़ में हामिद खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से और हाफिज़ हमदुल्ला जो है जमीयत उलमा इस्लाम से ने काफ़ी सख्त बातें की थी, ख़ास तौर पे जुडिशरी के हवाले से, तो जिस पर काफ़ी शिकायतें आई हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम शर्मिंदा हैं और माजरत खान है, ये मोहम्मद मालिक की जानिब से। और वो ख़बर जो है, ख़बर के नाम से प्रोग्राम करते हैं ARY न्यूज़ पर, तो उनकी जानिब से जो है ये कहा गया है, मतलब 2 एंकर्स की जानिब से ये कहा गया है, मतलब काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम जो करते हैं उनकी जानिब से, उस प्रोग्राम को जो काशिफ अब्बासी ने किया था, उसमें कहा गया है कि वो उनकी अपनी ज़ाती राय थी, और या फिर उनके अपने जो सहाफ़त में होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उनकी अपनी रिसर्च थी, तो उसमें चैनल का कोई भी हाथ नहीं। हमने अरशद शरीफ के केस में भी यही देखा था
कि चैनल अरशद शरीफ के साथ भी नहीं खड़ा हुआ था, अब हाँ काशिफ अब्बासी के साथ भी बिल्कुल उसी तरह नहीं हुआ। और मोहम्मद मालिक ने तो ऑफ एयर होने से पहले ही जो है माजरत कर ली, उन्होंने कहा मेरे प्रोग्राम में इस तरह की बातें हुई हैं तो मैं इस पर माजरत खा हूँ। और तो इससे समझ लें कि क्या सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और इस हवाले से अगर बात करें तो 21 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें बुनियादी तौर पे कहा यह जा रहा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से या इस वक्त जो मीडिया पे चल रहा है कि उन्होंने जो इंट्रो पेश किया था उस पर जो है एतराज़ात जो हैं उठाए जा रहे हैं। और कोच की जानिब से ये कहा रहा है कि नहीं जी, वहाँ पे उस प्रोग्राम में जो 21 जनवरी को वो वहाँ पे गेस्ट जो थे वो थे फैसल बावड़ा साहब, और उनके साथ जो गुफ्तगू है उस हवाले को जो है वो बता रहे हैं कि उनके साथ जो गुफ्तगू है उसमें जो है बुनियादी तौर पे जो है मामला ख़राब हुआ है और उनको ऑफ एयर किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया वो किया था आईने पाकिस्तान के हवाले से तकरीब हुई थी, और जिसको बिलावल भुट्टो साहब जो है लीड कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया था और खिताब में जमहूरियत के हवाले से बाकी चीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो उस हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं उनको जो है तख्तियाँ लगाने का शौक़ होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें अपना किरदार जो है अपने उसको कोशिश करते हैं। उनका मफहूम मैं ये बता रहा हूँ, तो उनका जो थी कि उनको तख्तियाँ लगा नई तख्तियाँ जो होती हैं लगाने की कोशिश होती है या उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से उनका कहना था अगर इस तरह है तो इस वक्त जो आईन पाकिस्तान की जो है कानून की इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है तो उस हवाले से भी जो है नई तख्ती लगाई जानी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कुछ हुआ हमने देखा, जुडिशरी में एक तकसीम डिवीज़न हुई और उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच भी देखा, और इस तरह बाकी मामला जो हैं जजेस की तादाद के हवाले से भी हमने मालूम चीज़ें देखी हैं। तो उस हवाले से वो कहते हैं अगर ये आपने देखना है ये तख्तियाँ लगानी है तो आप इस तरह की तख्तियाँ लगाएं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो किरदार है, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो किरदार है, तो उनका ये मतलब कहने का मकसद ये था उस हवाले से भी जो है तख्ती लगाई जानी चाहिए। और दीगर जो मामला थे वो क्या थे, और उन्होंने सवाल किया किस तरह कोई जो है हम एक बदकिस्मत कौम है जहाँ सियासी फ़ायदे के लिए हत्ता कि निजी ज़िंदगी और इज़्ज़त का भी जो है लिहाज नहीं रखा जाता। उन्होंने कहा और इल्ज़ाम ऐड किया कि अब ये मामूल बन चुके ख़वातीन और बेटियों को उनके घरों से अगवा किया जाता है जब ये सब सियासी मकासद के लिए किया जाता है। हमने पिछले कुछ अरसे से जो ख़ास तौर पर जब से इलेक्शन का ये जो मामला हुआ है तब से जो हमने ये देखा है कि ये चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस जो है उसको पामाल किया जाता है, और पुलिस जो है किसी भी जो है अरकान पार्लियामेंट या किसी भी जो है मेंबर के घर जो है छापा मारती है, उसको जाके गिरफ़्तार किया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी, और जिसको बाद में पसंद नहीं किया कि उन्होंने सवाल किया कि किस तरह कोई आइन और इंसानी हकूक़ की बात कर सकता है जब एक ऐसा माहौल हो जाए इंतखाब का इनका जो है मुमकिन ना हो। इंतखाब के हवाले से भी हमने ये सिचुएशन देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह पार्टी के रहनुमाओं के साथ किया गया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई और उनको जल्द से जुलूस नहीं करने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद हमने देखा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी निशान भी ले लिया गया था। तो उस हवाले से वो क्योंकि ये मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए वो कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। और इस हवाले से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो कुछ दिन कबल जो हमने अपने ब्लॉग में डिस्कस किया था कि अमेरिका में गैर जो है जो इस वक्त तंजीम जो है इस वक्त एक तंजीम बनी है वहाँ पे फ्रीडम हाउस के नाम से। तो वहाँ पे अगर इंसान आज़ादी इज़हार राय की बात की जाए या पे इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात की जाए तो पाकिस्तान को 100 में से सिर्फ 32 पॉइंट्स मिले हैं, और पाकिस्तान पिछले सालों की निस्बत जो है इस दफ़ा उसमें पाकिस्तान की तनज़ली हुई है। और इस हवाले से आगे बात करें तो उन्हें क्या बात की, तो उन्हें आइन और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर पार्लियामेंट का किरदार उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कवानीन अपनी मर्ज़ी से बनाए जा रहे हैं, जिस तरह 26वीं आइन अभी हमने देखा पीका और इस तरह और दीगर मामलात भी हैं, तो अपनी मर्ज़ी से बनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैम्प बन चुकी है, कानून साज अंधाधुंध कानून साजी करते हैं। एक इफ्तिताई तख्ती 2018 में शुरू होने वाले हाइब्रिड निज़ाम की खुशी पर रखी जानी चाहिए, मतलब 2018 की उन्होंने बात की, जो ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ नून लीग या इस हुकूमत पे वो नहीं कि उन्होंने 2018 के हवाले से बात की जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था यानी इमरान खान को लाया गया था, उस हवाले से उन्होंने कहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। अब मौजूदा हुकूमत ने इसी की सहूलत फराहम की। वो कह रहे हैं उस वक्त वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सहूलतकार थी, अब जो है उसको जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी यानी नून लीग या दीगर इत्तेहादी जमातें जो है उन्होंने इसकी सहूलतकारी ली है, मतलब अपना कंधा जो है एस्टेब्लिशमेंट को पेश किया है। और जमहूरियत अपना मुकद्दर हार रही है, सियासतदानों की कुर्बानियाँ ताकत के लिए हैं, आवाम के लिए नहीं है।
और ये इसी तरह की और थोड़ी बहुत और भी बातें थी, और बुनियादी चांस जो है वो यही है, और कि आइन और कानून के हवाले से और दीगर मामला जो हैं उस हवाले से। तो इस हवाले से कुछ सहाफ़ियों का दावा था कि काशिफ अब्बासी के ऑफ एयर होने और चैनल की जानिब से मुआफ़ी की वजह से 21 जनवरी के प्रोग्राम का इंट्रो है, मतलब जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। जबकि सिद्दीक जान जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, के मुताबिक असल वजह जो है फैसल वावडा और काशिफ अब्बासी की ये गुफ्तगू है, जिसमें मैंडेट चोरी मतलब फॉर्म 47 के हवाले से, और जो 8 फरवरी के बाद जितने भी मामला हुए, और नवाज शरीफ के अकेले दौड़कर चौथे नंबर पर आना, और गेम उल्टी पड़ गई जैसी बातें जो है हुई थी। और ये सारा मामला जो है इंट्रो उन्होंने डिस्कस किया, और फिर उन्होंने फैसल वावडा के साथ इस मैंडेट के हवाले से बात की, और मैंडेट चोरी के हवाले से बात की, नवाज शरीफ के हवाले से बात की गई, और इस सारी सिचुएशन को जो है मैनेज के बुनियादी तौर पे जिस तरह किया जाना था उस तरह से मैनेज जो है नहीं हो पाई ये सिचुएशन। तो ये सारी सिचुएशन थी, और जिसकी वजह से जो है काशिफ अब्बासी साहब को उनके प्रोग्राम से ऑफ एयर किया गया। देखते हैं कि अब तक उनका ये कब तक मामला बनता है, कब वो वापस प्रोग्राम करने आते हैं। जबकि इदारे की जानिब से यही कहा गया है कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय थी, ये कोई चैनल पॉलिसी नहीं है, और ये जिनकी प्रेशर की वजह हुआ इसी वजह से हुआ है, तो वो भी आप बखूबी जानते हैं ये किन का प्रेशर हो सकता है कि जिसकी वजह से ये बयान जो है इदारे को देना पड़ रहा है। जबकि दूसरी स्टोरी की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच, जिसकी सरप्राइज जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हुई है। कल हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, जिसमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए थे, और उनके दलाल जो है पूरे नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल किए हैं, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। तो मंगल के रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली खान के इफ्तिसार पर सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कुल 105 मुल्ज़मान थे, जिसमें से 20 मुल्ज़मान जो है रिहा हुए हैं। मतलब जो जिनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, मतलब जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था मिलिट्री ट्रायल मतलब करने के लिए, वो 105 थे, और उनमें से 20 को जो है रिहा कर दिया गया था, और जिसमें से 85 जो है बाकी बने थे, और 85 में से जो है जो पहले मरले में सज़ा हुई थी वो 25 लोगों को हुई थी 21 दिसंबर 2024 को, फिर दूसरे मरले को 26 दिसंबर को, फिर दीगर जो है 60 लोगों को सज़ाएँ हुई थी, और उसके बाद 19 लोगों को जो है अपील की मतलब रहम की अपील मांगने की वजह से उनको रिहा भी कर दिया गया था। और बाकी जितने लोग हैं इस वक्त जो है मिलिट्री कस्टडी में, वो अपनी सज़ाएँ 2 साल से 10 साल की सज़ाएँ दी गई थी, और वो अपनी सज़ाएँ भुगत रहे हैं। तो इस हवाले से ताहम एडिशनल अटारनी जनरल का कहना था कि 20 के बाद मज़ीद 19 अफराद रिहा किए गए जिन्होंने रहम की अपील की थी सज़ा होने के बाद, और इस वक्त 66 मुल्ज़मान जेलों में कैद हैं, और जो अपनी सज़ाएँ जो हैं भुगत रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, अमरीका में रिवाज है दलाइल के इख्तिताम पर दोनों फरीक को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है। उनका कहना था कोर्ट मार्शल का भी मुतबादिल मौजूद है। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, फ़र्क क्या पड़ता है। मतलब उनका ये मानना है, जस्टिस जो है जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा है कि आया कि अगर कोई सज़ा जुर्म हुआ है तो उसकी सज़ा तो बनती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी सज़ा जो है वो उसको मतलब केस उसका जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चले या फिर मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए उसका, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जानिब से ये कहा गया है। और अपने दलाइल ख़त्म करते हुए फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका कहना था एक ट्रायल आज़ाद है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी का जो ट्रायल है वो उनके मदद से आज़ाद है, और दूसरा जो है मिलिट्री में है, वहाँ पे जो है उनको आज़ादी नहीं होती, और वो दीगर मामला जो हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होते हैं। और फैसल सिद्दीकी ने कहा, 9 मई की वाक़यात में तोड़ फोड़ के मुकदमे दर्ज हैं। इनके मुताबिक जहाँ दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा, उस सूरत में शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। मतलब इस सूरत में वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तोड़ फोड़ किए गए हैं तो ये केस जो है नहीं बनता, और ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी जो है सज़ाएँ नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने सरसरी तौर पर अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि अटारनी जनरल की जानिब से मतलब उनके दलाइल पूरे हो गए, फिर अगला जो है वकील जो है वो अपने दलाइल जो हैं दे रहे हैं, और अपील का हक़ देने के कानून साज़ी का बताया गया था। हुकूमत की जानिब से ये अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया था, और कल तक जो है ये उन्होंने आज थोड़ा जो अगले वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है, और कल जो है इसका फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है।